मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज दिल्ली में बहुत हंगामा मचा रहा और ये राजनीतिक हंगामा है। एक हंगामा तो भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी के कारण उन्होंने दानिश अली को बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत गंदे शब्द कहे, असंवैधानिक शब्द कहे। उनके लिए आज दिन भर राजनीति होती रही और फिर बीजेपी को उनको नोटिस देना पड़ा। और दूसरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उसकी जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उन्हें भाजपा मुख्यालय बुलाया और फूलों की बरसात की, खूब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का मान किया और प्रधानमंत्री ने भी उनका बहुत सम्मान किया। प्रधानमंत्री का कि नारी शक्ति के लिए हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर और कुछ और मुद्दों पर हम बात करेंगे। अरुणाचल की भी बात करेंगे क्योंकि अरुणाचल ने चीन ने अरुणाचल के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा देने से मना कर दिया। तो भारत ने बहुत रोष व्यक्त किया है, विरोध जताया है। और जो जो हमारे देश की जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया। शुरुआत दानिश अली से करते हैं। बसपा के सांसद हैं दानिश अली, जामिया मिलिया के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत भले इंसान हैं। और कल जब लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा चल रही थी, चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा चल रही थी, तो सबको बोलने का मौका दिया क्योंकि दिन भर कोई काम था नहीं। एक ही काम था कि आप चंद्रयान की प्रशंसा करो, इसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करो। तो सभी लोग सुबह से लेके और रात को 12 बजे तक चर्चा करते रहे। तो हमारी जो संसद है, संसद में चर्चा हुई और चूंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, निश्चित तौर पर चंद्रयान चांद की धरती पर उतर आया, तो इसलिए बड़ी उपलब्धि थी। और उसी पर चर्चा हुई तो रमेश बिधूड़ी को कहा गया बोलने के लिए। तो रमेश बिधूड़ी को आपको पता ही है, उनका स्टाइल, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से। तो जब वो बोल रहे थे, दानिश अली कुछ अपना उस पर विरोध जता रहे थे, तो उन्होंने बार बार उन्हें कभी कटुआ कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी कभी भड़ुआ कहा, और यहाँ तक कह दिया कि बाहर आके देख लूँगा तेरे को। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की जो उन्होंने बात कही, ये असंवैधानिक है, अमर्यादित है, अशोभनीय है और आपत्तिजनक है। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको डांटा और कहा कि दोबारा अगर इस तरह हरकत होगी कि कठोर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया, शोकोज नोटिस कर दिया कि क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। असल में ये बात देखनी चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी ने ऐसी कुछ बात नहीं कही थी जिससे उनको सस्पेंड किया जाए। वो बंगाली हैं, हिंदी में उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हिंदी में बोलते हुए कुछ उनका उनके मुंह से अप्रोप्रिएट शब्द नहीं निकला। जो शब्द निकला उसका अर्थ निकाला गया और फिर उनको निलंबित कर दिया गया। देखिए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को निलंबित करना कितनी बड़ी गंभीर बात है ये लोकतंत्र के लिए। और रमेश बिधूड़ी ने इतने अपमानजनक शब्द कहे कि अगर वो बाहर होता तो उस पर कम से कम कई मुकदमे दर्ज होते। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और कमाल की बात है कि स्पीकर साहब ने भी केवल उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया, जबकि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, प्रिविलेज कमेटी में मामला जाना चाहिए। भरी संसद में आप कैसे कह सकते हो किसी को कटवा, मुल्ला, भड़वा? ये क्या सड़क छाप है क्या? कोई गली मोहल्ले की लड़ाई है क्या? और कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सदन में आपका व्यवहार बताएगा कि आप किस लायक हो, आप इधर यानी सत्ता पक्ष के लायक हो या विपक्ष के लायक हो। तो प्रधानमंत्री को जरूर बात करनी चाहिए कि ये जो रमेश बिधूड़ी ने बात कही है, ये क्या सत्ता में आने वाली बात है या सत्ता से बाहर जाने वाली बात है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे। नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस जो है खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि ये नोटिस जो है उनको केवल इसलिए दिया गया कि प्रेशर में। इस बहाने आज जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की और इसको ट्विटर हैंडल पर डाला,
इसको समाज में कई लोगों ने अपने ट्विटर यूट्यूब चैनलों पर उसकी वीडियो दिखाई, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। देश के सम्मान से खिलवाड़ हुआ है, सम्मान से ठेस पहुंची है, ये बड़ा खतरनाक है। और तो इस पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। और दूसरा मित्रों, एक और बड़ा इशू है कि कल जो राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, और ये बड़ी खुशी की बात है कि देश को 27 सालों के संघर्ष के बाद महिला आरक्षण विधेयक एक कानून के रूप में मिला। भी राष्ट्रपति के यहाँ से साइन हो जाएंगे, वो कानून बन जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट ये 2029 में ही होगा, क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन नहीं हुआ है। तो उस प्रधानमंत्री जी को आज बुलाया गया उनको भाजपा मुख्यालय में, और उन्होंने कहा कि ये बिल हम इसलिए पास कर पाए हैं क्योंकि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो फिर वो जो गठबंधन की सरकार होती है उससे डरते नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो मोदी का जो गारंटी होती है वो इस तरह से होती है, वो गारंटी लेते हैं तो देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये देश के लिए ये जो कानून है ये महज एक कानून नहीं है, ये देश की महिलाओं को परिपक्व यानी उनको महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए, यानी उनके ज़्यादा शक्तियाँ देने के लिए, उनकी राजनीति में भागीदारी के लिए, उनकी जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं उनमें उनकी भागीदारी के लिए ये कानून बनाया गया। तो ये कानून बड़ा महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर ये कानून महत्वपूर्ण है। और जब ये जैसे कल गृह मंत्री जी ने कहा कि हम इसको चुनाव आने के बाद जनगणना शुरू हो जाएगी, तो जनगणना जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है, 21 की गणना अभी 24 हो गए, 23 हो गए और शुरू नहीं हो पाई है। तो अगर 24 में शुरू होती है, यानी सरकार आएगी तुरंत तो घोषणा करेगी नहीं, वो भी 5-6 महीने लेगी। तो आप सोचिए कि 2025 में अगर शुरू होती है तो 4 साल लगते हैं कम से कम जनगणना में। तो आप समझिए कि फिर ये 2034 में मिल पाएगा फिर। तो इसलिए अच्छा होता है कि सरकार अपना काम अभी इनको दे देती, लेकिन हाँ उसमें सारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो फिर क्या होगा, चुनाव में ही जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें भी टीचरों की ड्यूटी लगती है। तो इसलिए 2 जगह टीचर ड्यूटी नहीं दे सकते, तो इसलिए ये जनगणना का काम अब चुनाव के बाद होगा। मित्रों, आज भारत सरकार ने बहुत आपत्ति जताई है, क्योंकि चीन ने अरुणाचल के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया है। और वो इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, तो यहाँ के नागरिक हमारे नागरिक हैं, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, वो आएँ और जब उनकी इच्छा है चीन आए, जब इच्छा है इधर आएँ, वो आस पार जाएँ, उनको हम कोई नहीं पूछेंगे। तो भारत ने बहुत विरोध जताया, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया, अब वो नहीं जाएंगे। कल यानी 23 सितंबर को खेलों एशियाई गेम्स का जो एशियाई खेल है उनका उद्घाटन होना है, तो इसलिए वहाँ खेल मंत्री को जाना था, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे। और ये विरोध का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा किया उन्होंने विरोध जताया, क्योंकि चीन की आदत हो गई है पत्थर फेंको और भाग जाओ। तो इस तरह से ये सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया को हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और 1-0 की बढ़त ले ली है, 5 विकेट से हराया है। और शामी ने 5 विकेट लिए हैं, जो एक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी भारतीय खिलाड़ी का 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उसके अलावा शुभमन गिल ने आज सबसे ज़्यादा रन बनाए, 74 रन बनाए। फिर और केएल राहुल ने भी अच्छे रन बनाए। फिर आपके सूर्यकांत यादव ने भी करीबन 50 रन बनाए। तो ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसका फल क्या हुआ कि ये जो हमारी टीम है, अब वो ओडीआई में भी नंबर 1 हो गई। यानी हमारी टीम टेस्ट टीम में नंबर 1, ओडीआई में नंबर 1 और T20 में भी नंबर 1। तो इस तरह से हमारी टीम को ये ट्रिपल बेनिफिट हो गया है। तो ये आज का मैच का रहा।
और मित्रों, जो जेडीएस है, एच डी देवेगौड़ा साहब की, उनका बेटा आज दिल्ली आए थे, कुमार स्वामी, और भाजपा नेताओं से मिले, जेपी नड्डा और अमित शाह से, और वो एनडीए का हिस्सा फिर बन गए। एक बार ये एनडीए के में थे, पर चूंकि ये जब 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 2.5 साल के लिए, तो ये 2.5 साल के इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और भाग गए। बीजेपी को उन्होंने सीएम नहीं बनने दिया। अब फिर बीजेपी ने इनको शामिल कर लिया। भगवान जाने क्यों ऐसा बीजेपी इस तरह की गलती करती है। और मित्रों, इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी जाएंगे, 1565 करोड़ रुपए का सौगात देंगे। काशी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, यानी आधारशिला रखेंगे, और ये यूनिक होगा, 30,000 की क्षमता वाली होगी। और इसकी जो बनावट होगी, उसमें जो भगवान वहाँ पर विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो वो स्टेडियम का जो लुक होगा वो विश्वनाथ की मंदिर की उसमें झलक होगी। त्रिशूल होंगे ऊपर, जो लाइट होंगी उस पर त्रिशूल होंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा उसका डिज़ाइन बना हुआ है। और तो इस तरह से कल का प्रधानमंत्री का रहेगा। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री 25 को भोपाल जाएंगे, और फिर उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे। तो महिलाओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री जन जन तक पहुंचाएंगे और महिलाओं को बताएंगे कि उनके अधिकार क्या है। तो इस तरह से। और मित्रों, एक लालू, राबड़ी और तेजस्वी, तीनों पर समन जारी हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो नौकरी के बदले भूमि यानी जमीन घोटाला उसको लेकर है, तो वो उस मामले में उनको समन भेजा गया है, और 14 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। मानहानि मामले में तेजस्वी को फिर समन जारी हुआ है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक आपराधिक मानहानि मामले में दूसरी बार समन किया है, और उन्होंने कहा कि पहला समन 28 अगस्त को जारी किया गया था। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनको फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर ओबीसी को शामिल करने की बात बार बार हो रही है। ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिए उमा भारती ने बुलाई बैठक। उमा भारती ने इसमें लीड ली है, उनको शायद लग रहा होगा, वो कह रही हैं कि दोबारा से वो चुनाव में आएंगे राजनीति लड़ने पर। मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री उनको टिकट देंगे, इसलिए वो अभी से उन्होंने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, और पहले दिन से ही ओबीसी को शामिल करने की मांग करी। अब उन्होंने ओबीसी की मीटिंग बुला दी है। कांग्रेस भी ओबीसी की मांग कर रही है, बसपा भी ओबीसी की, ऑलमोस्ट सभी, बीजेपी को छोड़ के सब लोग ओबीसी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके सुझाव हो तो जरूर दीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।